हेलो, मैं छाया भालोड़ी। सभी डिवाइन सोल का मेरी चैनल पर स्वागत है। जय शिव शक्ति। आज मैं आपको गॉड, मी और माय ट्विन फ्लेम के बारे में बात करूँगी। तो जैसे मैं अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी के एक्सपीरियंस से बोलूँ तो हमारी जर्नी जैसे स्टार्ट होती है, हम जैसे अवेयरनेस में आने लगते हैं, धीरे धीरे हमें वीडियो के माध्यम से पता चल जाता है। तो धीरे धीरे हम खुद को जानने लगते हैं। मैं कौन हूँ, कहाँ से आए हैं और मुझे क्या करना है। उसके बाद हम धीरे धीरे डिवाइन को जानने लगते हैं, डिवाइन में मर्ज होने लगते हैं। ऐसे करते करते हम सेल्फ लव में आ जाते हैं। तो जब मैं 3D में थी तभी मुझे ऐसे लगता था और मैं करना चाहती थी, लेकिन मेरे पीछे इतने लोग थे मेरे पीछे कि मेरे पास एक्चुअली टाइम ही नहीं था। और जो डिवाइन सोल होती है, डीएफ जो होती है, वो एक्चुअली ऐसी ही होती है। वो अपने डिवाइन पार्टनर से मिलने से पहले ऐसी ही लाइफ जीती है। तो मैं भी ऐसी ही थी, मेरे पास खुद के लिए टाइम नहीं था। मैं एक टीचर हूँ और हाउसवाइफ थी और एक माँ भी हूँ। तो मैंने कभी अपने लिए जीना ही नहीं सीखा था। मैं हर हमेशा दूसरों के लिए जीती थी, दूसरों की खुशी के लिए ही जीती थी। मैंने अपने आप पर कभी ध्यान दिया ही नहीं। तो जैसे ही मैं अपने डिवाइन पार्टनर से मिली और मेरी अवेकनिंग शुरू हो गई, तो मैंने अपने अंदर देखा। मैं खुद ब खुद ऐसे जैसे चेंज होने लगी और बाहर वाले भी मुझे देखकर ऐसे पहचान जाते थे कि आप में कुछ बहुत बड़ा चेंज हो गया है। तो हम ऐसे अपनी आत्मा को जानते हैं, फिर गॉड को जानते हैं, गॉड में मर्ज होते हैं। तो हमारी डीएम और डीएफ एनर्जी एक्चुअली हमारे अंदर ही होती है। तो जैसे जैसे हम अपने पर कार्य करते जाते हैं, वैसे वैसे हमारी डीएम और डीएफ एनर्जी बैलेंस होती जाती है और इनर डीएम और डीएफ बैलेंस से हमारे आउटर डीएम भी चेंज होते जाते हैं। ये मैंने खुद अपनी जर्नी में देखा है कि जब से मैं अपने डिवाइन पार्टनर से मिली तब भी मेरे डीएम बहुत अलग थे और अभी मैंने उसको देखा, उसमें काफ़ी बदलाव आया हुआ है, वो काफ़ी बदल चुके हैं। तो
हम जैसे जैसे इनर वर्क करते हैं अपने आप को हाई वाइब्रेशन पर ले जाते हैं। अपने ऊपर खुद काम करना है हमको। हमको पास्ट ट्रॉमा, ब्लॉकेज, हमारे जो बिलीव सिस्टम है उसको चेंज करना होता है। हम ऐसे ही 3D में किसी को देखकर ऐसे बिलीव सिस्टम लेके अपने अंदर बैठे होते हैं कि वो स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम अपनी चॉइस को बदलते जाते हैं तो हमारे आउटर डीएम भी चेंज होते जाते हैं। तो ऐसे हम पहले खुद को जानते हैं, गॉड को जानते हैं, और जब हम चक्रा हीलिंग करते हैं तो हमारे थर्ड आई ओपन हो जाती है, कुंडलिनी जागृत होती है। तो हम डायरेक्टली क्राउन चक्र से भगवान की कॉस्मिक एनर्जी को रिसीव करते हैं और उस 5D ऊर्जा को हम 3D में सोल पर्पस के लिए लगाते हैं। ऐसे हम खुद को जान जाते हैं, सेल्फ लव में आ जाते हैं। तो सेल्फ लव क्या होता है कि पहले हमने कभी खुद को प्यार किया ही नहीं होता है। तो जो खुद को प्यार नहीं कर सकता वो दूसरों को प्यार नहीं दे सकता। इसलिए पहले खुद को प्यार करो, बाद में दूसरों को प्यार करो। ये ट्विन फ्लेम जर्नी हमें सिखाती है। तो मैंने अपनी जर्नी में इसके अलावा बहुत और कुछ भी सीखा है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि जो डीएफ होती है वो 5D वर्ल्ड की क्वीन होती है, और मीन्स वो आध्यात्मिकता में, स्पिरिचुअलिटी में आगे होती है। और हमारे डीएम जो होते हैं वो 3D वर्ल्ड के किंग होते हैं। तो मैं भी ऐसी थी। मैं 3D वर्ल्ड में ऐसे बैलेंस नहीं रख सकती थी और 5D वर्ल्ड आध्यात्मिकता में, स्पिरिचुअलिटी में बहुत आगे थी। तो हमारे ट्विन हमको मिरर कराते हैं, हमको सिखाते हैं। तो मैं 3D वर्ल्ड की ये ऑनलाइन सोशल मीडिया ये सब कुछ नहीं जानती थी। लेकिन ये मेरे जैसे ही मैं अपने डिवाइन पार्टनर से मिली तो ये सब कुछ मैंने सीखा। जैसे 3D में मुझे ऐसे ड्राइविंग करना भी नहीं आता था, तो अभी मैंने सीखा और अभी ऐसे ट्विन फ्लेम जर्नी की तरह ही उसमें भी मुझे मज़ा आता है। ऐसे हम ट्विन फ्लेम जर्नी में आके 3D और 5D यानी कि डीएफ और डीएफ दोनों का बैलेंस कर लेते हैं। ऐसे ही डीएम और डीएफ का बैलेंस करते हैं हम और हाई वाइब्रेशन पर आ जाते हैं तो मदर अर्थ की भी वाइब्रेशन हाई होने लगती है। ट्विन फ्लेम का एक्चुअली पहला सोल पर्पस वही होता है कि वो खुद हैप्पी रहे, दूसरों को भी अपनी हाई वाइब्रेशन से हैप्पी रखे। और हम इनर वर्क तो करते ही है, इसके साथ साथ हमें इनर वर्क में हमारे सोल को जो अच्छा लगे, जैसे कि कुकिंग, डांसिंग, जो आपकी सोल को अच्छा लगे
वो करना चाहिए। जैसे कि मुझे पहले से ही राइटिंग पसंद था, तो मैं ऐसे 3D में भी राइटिंग करती थी, लेकिन पिंपलिंग जर्नी में आने के बाद मैं एक राइटर बन गई, एक हीलर भी बन गई और स्पिरिचुअल आध्यात्मिकता की ओर जाने से स्पिरिचुअलिटी भी बढ़ गई और स्पिरिचुअल गाइड और ट्विन फ्लेम गाइड भी बन गई। ऐसे जो ट्विन फ्लेम अपनी सोल के हिसाब से मीन्स अपनी पसंद के हिसाब से रिकी सीखते हैं, ग्रैंड मास्टर हीलर बन जाते हैं और हमारी दुनिया जैसे पहले से अलग सी हो जाती है और जैसे म्यूजिकल हो जाता है। तो जैसे हम पहले अपने आप को जानते हैं, फिर गॉड को जानते हैं और फिर हमारे ट्विन फ्लेम को जानते हैं। तो ट्विन फ्लेम हमारी अदर हाफ सोल है, वो हम ही है। हमारा ट्विन फ्लेम हम खुद है, हमारा आधा हिस्सा उसके अंदर है, उसका आधा हिस्सा हमारे अंदर है। तो वो दोनों ही 3D प्लेन में मिलने से पहले अधूराशापन अतृप्त होती है, लेकिन जैसे ही वो यूनियन में आते हैं तो वो दोनों मिलते ही उसकी आत्मा शांत हो जाती है। थैंक यू वेरी मच।